परम महाशांति है। सभी बेहद की आत्माओं को, विश्व कल्याणकारी, विश्व सेवाधारी बच्चों को, विश्व परिवर्तक आत्माओं को याद प्यार बेहद की विश्व सेवाधारी माँ का दिल से याद प्यार और नमस्ते। आज मैं पहले वाणी पढ़ूंगी और फिर बाद में 1-2 मिनट के लिए योग कराऊंगी। अव्यक्त, अविनाशी, अनमोल खजाना दिया है बाप ने। अव्यक्त बाप ने। अव्यक्त बाप कौन है? ये वाणी चलाने वाला बाप कौन है? वाणी चलाने वाला बाप जैसे छोटू राम है, तो छोटू राम ने नानू राम के द्वारा गुलजार दादी के अंदर वाणी चलाई है, तो गुप्त हो गया ना बाप। अव्यक्त माना गुप्त, जो दिखाई नहीं देता। तो अविनाशी और अनमोल खजाना दिया है। अविनाशी, जिसका कभी विनाश नहीं होगा, उससे मिलने वाले अपार सुख का हम कैसे वर्णन करें। आत्मा के लिए उस खजाने में सर्व प्राप्तियां समाई हुई है। इन अव्यक्त महावाक्यों को देखो, फिर आ गया। इन अव्यक्त महावाक्यों को जो चलाने वाला है वो अव्यक्त है, वो किसी को पता नहीं है कौन है। इन अव्यक्त महावाक्यों को पढ़ते पढ़ते अथवा सुनते सुनते ही आत्मा को ऐसा अनुभव होता है कि वह देह से न्यारी, या कितना अच्छा महावाक्य। ऐसा अनुभव होता है कि वह देह से न्यारी और शांति से शीतल हो रही है। और साथ ही साथ उसे यह भी अनुभव होता है कि उसके प्रकाश और शक्ति में वृद्धि होते होते उसकी स्थिति ऐसी बनती जा रही है जिसमें उसे एक अनोखा हर्ष, आह्लाद, उल्लास और दिव्यता का अनुभव हो रहा है। दिव्यता माना जो 5 तत्वों से परे का जो वो अनुभव हो रहा है। 5 तत्वों का नहीं। 5 तत्वों में तो कभी भी शांति भी नहीं है, उत्साह भी नहीं है और दिव्यता भी नहीं है। दिव्य माना परलौकिक, बेहद की दुनिया, उसका अनुभव हो रहा है। चाहे आसपास के वातावरण में लोग बैठे भी हों और चहल पहल भी हो रही हो, परंतु महावाक्य को पढ़ते पढ़ते उसे एकांत और मधुर अवस्था का आभास होता है, जिसमें वह समा जाना चाहता है। कितने अच्छे महावाक्य, जिसमें वह समा जाना चाहता है। कलयुग के इस दौर में माया का प्रभाव प्रबल है, परंतु निश्चय जानिए कि इस अव्यक्त वाणियों में दुर्लभ आत्मा को भी इतनी शक्ति का वरदान देने की क्षमता है कि वह माया के वार और सफलतापूर्ण रीति से सामना कर सके। माया का कोई भी रूप ऐसा नहीं है जिससे छुटकारा पाने के लिए इन वाणियों से हल और बल मिलता है। माया का कोई भी ऐसा रूप नहीं है जिसके लिए इन वाणियों के अंदर हल और बल मिलता है। मनुष्य आत्माओं के ऐसे संस्कार जिनसे उसे अशांति मिलती हो, इन अव्यक्त वाणियों के अध्ययन से मिटने शुरू हो जाते हैं।
तो देखो वाणी कितनी कमाल की है। क्या इन अव्यक्त वाणियों के अध्ययन से मिटने शुरू हो जाते हैं, कैसे भी कड़े संस्कार हों। इतना बल और हल है वाणी के अंदर। वाणी के अंदर क्या है? बल और हल। वास्तव में इन अव्यक्त वाणियों से एक नया जीवन मिलता है। तो नया जीवन कौन सा है? नया जीवन जो दिव्य अविनाशी बाप से दिव्य जन्म मिलता है और दिव्य जन्म जीवन मिलता है, नया जीवन मिलता है। ऐसा अनुभव होता है कि आत्मा का जो अनादि निर्मल स्वरूप, अनादि माना जो निराकारी अवस्था में जब आत्मा जन्म लेती है, वो अनादि स्वरूप क्या है? शांत, बेहद शांत और निर्मल स्वरूप पर शांत स्वधर्म है। आत्मा उसमें स्थित हो गई है। पुराने जीवन के स्मरण ओझल और अतीत में विलीन हो जाते हैं। देखो इतना अच्छा महावाक्य है। पुराने जीवन के स्मरण ओझल और अतीत में विलीन हो जाते हैं। शरीर सहित सब कुछ विलीन हो जाता है और नए स्वर्णिम सुमधुर स्वच्छ जीवन के स्मरण उभरने लगते हैं और आत्मा वो त्यागी, तल्लीनता और तृप्ति देते हैं। विशेष बात तो यह है कि मन को ऐसी संतुष्टता का अनुभव होता है कि जीवन सफल हो रहा है और दूसरों की सेवा का सुपुरुषार्थ हो रहा है। उदाहरण के तौर पर एक वाणी में अव्यक्त बाप ने संकल्पों द्वारा विश्व की सेवा करने की प्रेरणा दी है और उसका तरीका भी बताया। स्पष्ट है कि यदि हम ऐसे पुरुषार्थ में लग जाएं जिसमें दूसरों की पवित्रता बनाने के अतिरिक्त दूसरों के संकल्प उठाने का स्थान ही न हो, कोई भी नेगेटिव संकल्प के लिए स्थान ही ना हो, इसमें अपनी भी द्रुत गति से उन्नति होगी और दूसरों को भी शांति एवं शुद्धि देने का रूप सेवा से आशीर्वाद भी मिलेगा। यही बात अंतवाहक अथवा अंतवाहक शरीर धारण करने के बारे में भी कही गई। अंतवाहक शरीर माना फरिश्ता रूप। आप जिसकी चाहो कहाँ भी बैठे बैठे अव्यक्त स्वरूप धारण करो, आंख बंद करके, और जहाँ भी जाना चाहो जिस भी आत्मा पर आप रेत डालोगे उसकी सेवा कर सकते हो। अच्छा, अभी धारण करने के बारे में भी कही जाती है। यह अव्यक्त स्थिति तो राजयोग की एक बहुत बड़ी प्राप्ति है। अंतवाहक शरीर अथवा अव्यक्त अवस्था धारण करने से तो स्थूल शरीर और उसकी यह दुनिया, स्थूल शरीर की दुनिया बहुत पीछे रह जाती है और क्या होता है? प्रकाशमय दुनिया। और आत्मा एक उड़ते पंछी की तरह स्मृति रूपी पंख के साधन से उड़कर, आत्मा एक उड़ते पंछी की तरह स्मृति रूपी पंख के साधन से उड़कर अपने प्रकाशमय धाम में अपनी
परम पिता के निकट अनंत विभोर अनुभव करती है। ऐसी जो महान लाभ देने वाली अव्यक्त वाणियाँ हैं, इन्हें बार बार पढ़कर मनन करने का और जीवन में धारण करने की आवश्यकता है। मैं सौभाग्यशाली, मैं आत्मा सौभाग्यशाली जो अपने मन, वचन और कर्म से इन वाणियों के अनुसार अपने आप को बना लेती है। अब मैं योग सिखाती हूँ बच्चों को। अब हम वाणी पढ़ चुके हैं, अब हम विहत का योग करेंगे। जैसे वाणी में बताया कि आत्मा उड़कर अपने अविनाशी प्रकाश में जो हमारा घर है असली, वहाँ पहुँच जाती है। तो ऐसे ही हमें योग करना है। आंखें बंद करें, दादाजी को याद करें। सबसे पहले दादाजी को याद करना है और फिर हम योग करेंगे। तो योग किसको कहते हैं? योग कहते हैं जैसे 1 कला की पावर है, 2 कला की पावर है, 3 कला की पावर है, ऐसा करते करते 100 कला की पावर है। तो 100 कला की पावर का अर्थ क्या है? वायुमंडल के अंदर जैसे दूध होता है तो दूध में 1% पानी, 2% पानी, 3% पानी, तो उसके अंदर पानी बढ़ता जाता है। तो यहाँ पर क्या है? ये पानी, ये दुनिया पानी है। ये दुनिया अविनाशी दुनिया नहीं है, ये विनाशी दुनिया है। ये पानी है, पानी की तरह है। तो इस दुनिया में रहते अपने घर को याद करना है। तो पावर जो है, जब हम ऊपर जाते जाएंगे, बुद्धि से ऊपर जाएंगे, तो अपने आप आत्मा को इमर्ज करके और ऊपर जा रहे हैं। तो धीरे धीरे जो वायुमंडल है, वो वायुमंडल का रंग रूप बदल जाएगा। ये 5 तत्व वाला रंग रूप नहीं रहेगा, वो सफ़ेद दूध जैसा। तो फिर धीरे धीरे क्या होगा? वो जो पावर है ब्रह्मांड के अंदर, वो ठोस होती जाएगी। जितना दूध ज़्यादा उतना पानी खत्म। तो वो पावर से ठोस पावर, और ठोस पावर क्या चीज़ है? ठोस पावर है चुंबकीय शक्ति, खींचने वाली शक्ति, हमारा परिवर्तन करने वाली शक्ति, हमारे देह का परिवर्तन करने वाली शक्ति। वो तो था, उसमें तो पानी का नाम निशान ही नहीं है। वो तो सिर्फ प्रकाश की दुनिया है, सिर्फ प्रकाश और कुछ नहीं। तो वो प्रकाश की दुनिया को हम जितना याद करेंगे, देखो बेटे, डिले इज डेंजर। जितना डिले करोगे, पुरुषार्थ नहीं करोगे, उतना दुनिया दुख देगी और दुख ही मिलेगा, और कुछ मिलने वाला यहाँ कुछ मिलने वाला नहीं है, दुख ही मिलने वाला है। इसलिए डिले इज डेंजर। आपको जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करना है, बापू जी का सहयोगी बनना है। तो धीरे धीरे कहाँ पहुँच गए हम? बेहद की कला के परम धाम में। फिर और आगे गए तो बेहद की कला के परम धाम में। ऐसे बेहद करते जाओ तो हमें तो 1 सेकंड में हम काम कर सकते हैं। 1 सेकंड वो जो सीधा बापू जी का मूल स्थान है, 100% पावर, 100% परम प्रकाश, 100%, उसमें कोई मिलावट नहीं, कोई हल्कापन नहीं। वो पावर को अगर हम टच करें, हमारी आत्मा बापू जी की जो मस्तक से लाइट आ रही है, उस लाइट को अगर हम टच करें तो 1 सेकंड में हमारी बॉडी भी बदल जाएगी। और एक की बॉडी बदले तो सारी दुनिया बदल जाएगी। सिर्फ एक बदलने की देर है, एक आत्मा।
एक आत्मा बदलने से सारा विश्व को बदल देगी, सारे मल्टीवर्स को बदल देगी। इतना पावर उस स्वरूप के अंदर है जो प्रकाश का स्वरूप है। बापू जी के मूल स्थान से जो पावर लिया हमने, उसके अंदर इतनी शक्ति है कि वो सारे मल्टीवर्स को 1 सेकंड के अंदर परिवर्तन कर देगी। सभी बच्चों को फिर से याद प्यार नमस्ते और परम शांति। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की